उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां से एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जो आपके होश फाख्ता कर देगी। यहाँ एक बेटे ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए अपने ही पिता की जान ले ली। जी हाँ, ठीक सुना आपने। बेटे ने अपने पुजारी पिता की हत्या की और फिर पिता की हत्या का आरोप अपने दुश्मनों पर लगा दिया। सोच कर देखिए, पुजारी जिसने न जाने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी, उस पुजारी के साथ उसके बेटे ने क्या किया। पिता की हत्या करने के बाद बेटे ने पुलिस को मामले की सूचना देकर बताया कि उसके पड़ोसियों ने जमीनी विवाद के चलते उसके पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच की। 3 दिन की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, मामला परत दर परत खुलता चला गया और आखिर में पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में बेटे को ही गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पिता की हत्या का जो कारण सामने आया उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 जनवरी के दिन कानपुर के परमठ के बाबा आनंदेश्वर मंदिर परिसर के पुजारी कन्हैया लाल का शव उनके घर से बरामद किया गया। कन्हैया लाल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। उनके बेटे संदीप ने पिता की हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले नारायण वाजपेयी पर लगाया। बेटे ने बताया कि उसका अपने पड़ोसियों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, वो सभी उसके दुश्मन बन गए हैं। बेटे ने पिता की हत्या के आरोप में नारायण और उसके साथियों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जब मामले की जांच शुरू की तो वो भी हैरान रह गई। दरअसल जिन लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज था, पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में देखा गया कि घटना वाले दिन मृतक कन्हैया लाल का बेटा संदीप ही पिता के कमरे में गया था। उस समय संदीप के अलावा कमरे में कोई भी नहीं गया। संदीप के साथ उसका दोस्त अजय भी था। पुलिस ने जब संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया और संदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 8 और 9 तारीख के बीच की घटना है जिसमें कन्हैया लाल कश्यप जो परमठ के रहने वाले थे, उनकी बॉडी मिली थी। इस पर पुलिस ने तत्काल वहां पे जाके मौका मुआयना किया था फॉरेंसिक के लिए और पीएम के लिए बॉडी को भेजा था। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी आई थी। पूरी घटनास्थल को हमने सर्च किया था, एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। इसमें जो इनके पुत्र थे संदीप कश्यप, इनके द्वारा उनके पड़ोस के ही 4 लोगों को नामजद किया गया था। तत्काल ही पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया था और राउंड अप किया था और उनसे पूछताछ जारी कर दी थी। और पूरी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल वे में देखा। इसमें हम लोगों ने जो आसपास के कैमराज है उसको देखा, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई जो वादी मुकदमा है उसी के खिलाफ उसने पुलिस को भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। और कैमरे में दिखता हुआ नजर आया कि रात भर वो उसका मूवमेंट पिताजी के आसपास ही रहा है, जबकि उसने पुलिस को ये बताया कि वो रात में जल्दी सो गया तो सुबह उठा तो उनके पिताजी की बॉडी मिली। हमने इस बात पे जब उससे गहनता से पूछताछ करी और जब उसके हाथों का स्वैप किया, फॉरेंसिक के लिए भेजा, तो उसमें गन शॉट रेजिड्यूस पाए गए। और उसमें जब उससे हमने ये पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ में कैसे है, तो उसने फिर पूरी घटना को हम लोगों को बताया कि हाँ कैसे कैसे उसने संदीप यानी कि वादी मुकदमा जो है और अपने एक जो रिश्तेदार है अजय कश्यप के साथ मिल के इस घटना को अंजाम दिया, ताकि जो उसके पड़ोस के 4 लोग थे जिनसे उनकी रंजिश चलती थी ज़मीन की विवाद के लिए, वो फंस जाए और ये सारे लोग जेल चले जाएं और पूरी जो हमारी ज़मीन है उसका जो निस्तारण हम लोग अपने फेवर में करा लेंगे। इसमें जो संदीप कश्यप है, जो बेटा है, एक बार पहले भी जेल जा चुका है एक मामले में, 302 के ही मामले में, थाना महाराजपुर कानपुर नगर के ही। और जो इसका साथी है ये भी अलग अलग जगहों से इसकी जानकारी की जा रही, कहीं कहीं से जेल गया है नहीं गया। इन दोनों को लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और बहुत ही प्रोफेशनल वे में इस पूरी घटना को हम लोगों ने खोला है। इसके लिए जो पूरी टीम है उसको इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, जो ये 4 लोगों को शुरू में जो संदीप ने नामजद किया था, इनसे जमीन का विवाद इस प्रकार से था कि इनके घर के सामने का एरिया था, उस पर ये लोग कुछ बनाना चाहते थे। तो जो प्रतिवादी लोग हैं उस पर आपत्ति करते थे क्योंकि वो रास्ता कॉमन था। तो इसी चीज़ के लिए कई बार एप्लीकेशंस भी अलग अलग फोरम्स पे डाली गई थी इनके द्वारा और ये विवाद चलता था। संदीप कश्यप चूँकि काफ़ी ये अपना कचहरी में वकीलों के साथ में रह के ये इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन डालेंगे तो हमारी ज़मीन सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसको आइडिया था और एक बार जेल भी जा चुका है, तो काफ़ी प्रोफेशनल वे में इसने इस घटना को खारिज करने की कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि पुलिस ने बहुत ही अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन करी, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। पहले इसमें पुलिस की तरफ से आया था कि सरपूज की हत्या की गई और गनशॉट का बाद में फिर एकदम चूंकि जब हम लोगों ने पहले घटना स्थल का मुआयना किया था तो गनशॉट की उस टाइम पे पुष्टि नहीं हो पाई थी। हमने जैसे बताया भी कि पोस्टमार्टम के बाद ही जो डेथ का कारण होता है वो बता सकते हैं। जो पोस्टमार्टम में इंजरी पाई गई थी उसमें गनशॉट था और इनके द्वारा ही किया गया था। जो रेजिड्यूस पाए गए हैं वो भी इनके हाथों में थे और जो गन है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो गन कहाँ से इनके पास आई थी? इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं इन लोग कहाँ से खरीदी थी। चूंकि ये पहले भी जेल जा चुके हैं तो इनके काफ़ी नोन्स भी हैं, क्रिमिनल्स टाइप के लोग हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मेन अभियुक्त है संदीप कश्यप, इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी ले ले और भी जो सारे एविडेंसेस उसको कलेक्ट करेंगे।
क्या संदीप की बहन का इस पूरी घटना में कोई लेना देना या कुछ जानकारी? देखिए, ये इसकी फैमिली को इन लोगों ने पहले ही उन्नाव भेज दिया था। हो सकता है कि इनके बताया जरूर हो, लेकिन उस समय ये घटनास्थल पे नहीं दिखाई दे कैमरेज में। तो हम कोशिश करेंगे पीसीआर पे इस बिंदु पे भी हम जांच करें और इन्वेस्टिगेशन करें कि फैमिली की और किसी मेंबर्स का भी हाथ है इसमें या नहीं। पूछताछ में संदीप की तरफ से यह भी बताया गया कि श्याम नारायण वाजपेयी उसके घर की जमीन लेना चाहता था। इसके पहले भी उसने कई बार केस दर्ज करवाया था, इसीलिए पिता की हत्या के केस में उसे फंसाना चाहता था। जरा सोच कर देखिए कि जब कन्हैया लाल के साथ उनका बेटा ऐसी हरकत कर रहा होगा, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होगा, तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति कभी सुधरेगी भी या नहीं, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर अपने दुश्मनों से बदला लेने भर के लिए अपने पिता को मार देना कहाँ तक सही। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।